रजा के क्लब में एक और मौलाना है जो शामिल होता दिखाई दिया। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या, वो 2 कदम आगे बढ़ गए। आपको बताएं वो 2 कदम आगे बढ़ गए। देखिए आयोजन में अजमेर अंजुमन के सचिव भी थे, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। सैयद सरवर चिश्ती ने भी भड़काऊ स्पीच दे दी। मौके पर उन्होंने भी चौका मारा और कहा कि शिया और सुन्नी में बट गए हैं। मुस्लिमों को कहा कि शिया और सुन्नी में बट गए हैं, लेकिन अब हम ना बटेंगे ना कटेंगे। देखिए इन्होंने भी वही नारा दिया है। 65 साल उम्र हो गई वरना तकरीर ना करता। 65 साल इनकी उम्र है, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर गुजरते। ऐसा कम से कम इन्होंने मंच से कहा। सुन लीजिए जरा पहले सरवर चिश्ती को भी सुनिए। हमको कहीं से घाटे में नहीं है, तुमने हमको एक कर दिया। बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे ना कटे। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। हाँ, एक आध को 20 जने कूट लो तो कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। इस उम्र में नहीं भी 65 साल का हो गया हूँ। अगर उम्र मेरा साथ देती तो मैं तकरीर थोड़ी कर रहा होता। दरअसल दिक्कत कहां है आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन बिल आ जाने के बाद इन मौलानाओं की नींद उड़ी हुई है कि ऐसा ना हो कि जो इनकी असीमित ताकतें हैं वक्फ बोर्ड के तहत वो छिन जाएं, और जैसे ये मनमर्जियां करते हैं वो मनमर्जियां कहीं रुक ना जाएं। उसकी टेंशन में इस तरह की बातें कही जा रही, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मौलाना अरशद मदनी और जयपुर में मौलाना तौकीर रजा, ये वो धर्म के ठेकेदार हैं जो इस समय वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को भड़काने में जुटे हैं। ये मौलाना न सिर्फ एक पूरे समुदाय को भड़का रहे हैं, बल्कि संविधान और कानून से 2-2 हाथ करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई है, वक्फ कमेटियों में बैठे ऐसे मौलानाओं की नींद उड़ी हुई है। ये मौलाना हर हाल में वक्फ की असीमित शक्तियों को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वक्फ की ताकत में कटौती हो तो वक्फ की जमीन कब्जाने वाली दादागिरी पर लगाम लग जाएगी। यही वजह है कि अरशद मदनी और तौकीर रजा जैसे मौलाना उम्र के इस पड़ाव में अपनी जहरीली तकरीरों के दम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। जयपुर में तौकीर रजा जैसे कई मौलानाओं ने मिलकर महफिल सजाई, वक्फ को मुद्दा बनाया, मुस्लिमों को उनकी संपत्ति छीनने का डर दिखाया और फिर शुरू किया जहर फैलाने वाला एजेंडा। इस एजेंडे में नफरत है, सियासत है, साथ ही सरकार गिराने की हसरत भी है। तभी तो तौकीर रजा मुस्लिमों से दिल्ली जाम करने की बात कह रहे हैं। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। तौकीर रजा मुस्लिम युवाओं से मुजाहिद बनने को कह रहे हैं। जिस मंच पर खड़े होकर तौकीर रजा मुस्लिमों की ताकत का बखान कर रहे थे, उसी मंच से उन्होंने अपनी महिला विरोधी सोच भी जाहिर कर दी। तौकीर रजा मोबाइल को शैतान बता रहे हैं, इससे अपनी महिलाओं और बेटियों को दूर रखने को कह रहे हैं और अपनी जहरीली तकरीर खत्म करने से पहले अपना जहर उसी मोबाइल के जरिए मुस्लिमों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मोबाइल अपनी कमसिन बच्चियों को मत दो। ये ऐसा शैतान है जो कान से घुसता है तो दिल में जगह बनाता है, और मोबाइल जिस बच्ची के पास है वो है तो हमारे सामने, लेकिन कहाँ किसके टच में है, किसके रास्ते में है, हमें नहीं पता। जो मैं मैसेज आप तक लेकर आया हूँ, इस मैसेज को अपने तक मत रखना। इस मैसेज को जहाँ जहाँ तुम्हारे अजीज व अकारीब है, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, ताल्लुक वाले हैं, उन तमाम में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तमाम लोगों को ये मैसेज शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। जो मौलाना अपने ही धर्म में पुरुषों के लिए मोबाइल जरूरी और महिलाओं के लिए हराम मान रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? एक वजह यह भी है कि तौकीर जैसे मौलाना वक्फ के खिलाफ मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तौकीर रजा पर करारा हमला बोला है। ये कुछ लोग वोट की लालच में इनके तलवा चाट रहे हैं,
देश को नहीं देख रहे हैं, इसी कारण ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकीर रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। तौकीर रजा जैसे मौलाना भले दिल्ली के घेराव का सपना लिए बैठे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान बता रहा है कि अगर देश की शांति में तौकीर जैसे मौलानाओं ने खलल डाली तो कानूनी तरीके से इनका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमने आपको बताया था कि इस मंच से कई ऐसे राजनेता भी हैं जो फायदे की राजनीति कर रहे हैं। जरा तस्वीर आपको अब दिखा देते हैं। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं इमरान मसूद को, ये भी पहुंचे हुए हैं मौलानाओं के मंच पर, कांग्रेस नेता हैं और यहां से हाथ में संविधान लेकर पहुंचे। तस्वीर देखिए, ये एक फैशन सा बन गया है कांग्रेस लीडर्स पे। राहुल गांधी ने शुरू किया कि संविधान लेकर पहुंच जाते हैं, किताब लेकर पहुंच जाते हैं। वो किताब यहां भी दिखाते दिखाई दे रहे हैं। इमरान मसूद यहां उसकी दलील देते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके लिए समझना और देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो तमाम नेता हैं ये कैसे मंच पर आखिर पहुंच जाते हैं, कि कैसे किताब दिखाने लगते हैं कि संविधान की ये बात करते हैं। हालांकि आपको बताएं कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन इन्हीं की सरकारों में हुआ, इमरजेंसी तक लग गई अगर मनमानी नहीं कर पाए तो। लेकिन चलिए आपको जरा बताते हैं कि क्या हुआ इसके बाद। मौलानाओं की ये जो प्लानिंग है इसमें कांग्रेस कैसे शह दे रही है। मौलानाओं के कार्यक्रम में आपने देखा इमरान मसूद पहुंचे, कांग्रेस नेता हैं, हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंचे। संविधान वाला एजेंडा अब तक कांग्रेस चलाने की कोशिश कर रही है। इमरान मसूद ने भी मुस्लिमों को भड़काने में कोई कमी नहीं की। एएसआई से लेकर केंद्र सरकार तक भ्रम फैलाने की उन्होंने कोशिश की। वक्फ संशोधन बिल पर भी जमकर उनकी तरफ से झूठ परोसा गया। झूठ तो खैर मौलाना भी परोस रहे थे, उन्होंने भी हाथ बटा दिया उसमें। सहयोगी दलों पर भी उन्होंने जमकर टिप्पणी यहां पर की। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उस पर भी प्रश्न खड़े करते दिखाई दिए। तो इमरान मसूद को लगा कि ये मुफीद मंच है, मौका मुफीद है क्योंकि चुनाव है और चुनावों से ऐन पहले इस तरह का नैरेटिव उनकी तरफ से भी सेट करने की कोशिश की गई कि जैसे वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है वो पता नहीं क्या कर देगा। पारदर्शिता से इन्हें दिक्कत है और यही वजह है कि बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं, मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए